भागलपुर के 0 माइल में देशभक्ति और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवसर था बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का, जिसे पूरे धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर के तिलका मांझी चौक देशभक्ति के रंग में रंग उठा। शुरू हुआ भव्य जुलूस, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्कूली बच्चों, ढोल नगाड़ों और वीर कुंवर सिंह की वीरता पर आधारित झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। देश की सबसे बड़ी वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर 0 माइल चौक पर माल्यार्पण किया गया। लोगों ने फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की और वीरता की मिसाल बने इस स्वतंत्रता सेनानी को नमन किया। स्कूली बच्चों ने कहा, हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसे नायक को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी। ये आयोजन हमें प्रेरणा देता है। आयोजकों ने कहा, ये सिर्फ उत्सव नहीं, इतिहास से जुड़ने की एक कड़ी है। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं को जाने और उनके बलिदान को समझे। जुलूस का समापन 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर हुआ, जहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके शौर्य की गाथा सुनाई। इस ऐतिहासिक आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। 23 अप्रैल के दिन ये विजयोत्सव समारोह मनाते आए हैं, हर साल मनाते हैं। भागलपुर में वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के द्वारा ये आयोजित होता आया है और जब से ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तो खास करके इस मूर्ति स्थल पे हम लोग ये शौर्य दिवस मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसमें वो एक जमींदार परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपनी सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और करीब साल भर तक लड़ते रहे और कभी हमेशा विजयी रहे और कभी भी हार नहीं माने। ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के युवाओं के लिए, खास करके जो वो 80 वर्ष के उम्र में अगर वो अंग्रेजों से लड़ सकते थे, जो हमारे आक्रांता थे उनसे लड़ सकते थे, तो ये बहुत बड़ी सीख है और हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए ये युद्ध हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है अगर उसको बचाना है तो हम लोगों को सतर्क रहना है और साथ रहना है। बाबू वीर कुंवर सिंह को हम अपने आज जो हम देश के अंदर इस तरह खुशी और खुशहाल हैं, वो बाबू वीर कुंवर सिंह की स्वतंत्रता सेनानी में ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 80 वर्ष के भी उम्र में देश के आज़ादी में अपना सब कुछ निछावर कर दिया एक राजा होते हुए। और इससे देशवासियों को सीखना चाहिए, वो राजा होकर के एक सेनापति का भूमिका निभाएं। इसीलिए हमें देश को क्या संदेश देंगे, आज के युवाओं को संदेश देते कि जो 80 वर्ष के उम्र में देश के आज़ादी में अपना सब कुछ निछावर करते हुए राजा रहते हुए एक सेनापति की भूमिका निभाए और आज भी देश के नौजवानों को एक सेनापति और एक सेना की भूमिका में रहना चाहिए, जिससे देश मेरा संगठित और सुरक्षित रहेगा। हमारे बिहार के सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह एक महान योद्धा और बहुत ही शौर्य और पराक्रम से भरे हुए थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 80 के उम्र में भी उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और अपना जो जीवन है, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उन्होंने हमेशा जीत हासिल की और उनसे उनका जो अभी विरासत है वो लिगेसी है, अभी भी जीवित है। उनसे सीख लेने की जरूरत है, अभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े और कभी उनका 80 के दशक में जब वो ऐसा 80 की उम्र में ऐसा कर सकते हैं तो हमारे युवा कभी हताश ना हो। हर उम्र में जब आपका जज्बा बरकरार है, जब आपका हौसला बरकरार है तो कभी भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ आगे बढ़ें और ये समय है, ये अभी इस समय का पुकार है कि हमारे युवा को आगे बढ़ना होगा और अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने जगह के लिए कुछ करना होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल। चुनावी मौसम से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज उद्घोष यात्रा ने आज भागलपुर में दस्तक दी। सुबह से ही भारी जनसैलाब उमड़ा और हर तरफ गूंजे बदलाव के नारे।
भागलपुर के नवगछिया 0 माइल से प्रशांत किशोर ने जनसुराज उद्घोष यात्रा की शुरुआत की। भारी जनसमर्थन और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच यात्रा ने पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों का रुख किया। हर पड़ाव पर प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत हुआ। वस्त्र पहनाए गए, फूल बरसाए गए और हर गली मोहल्ले में बदलाव की बात होने लगी। कहलगांव, शाहकुंड और अन्य इलाकों में जगह जगह जनसभाएं की जाएगी, जहां वह जनता से सीधा संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसा आंदोलन जो राजनीति में जनता की सीधी भागीदारी चाहता है। बदलाव तभी संभव है जब लोग खुद उसका हिस्सा बने। जनता के साथ इस सीधा जुड़ाव और यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। स्वागत कार्यक्रम के दौरान राज्य कोर कमेटी सदस्य सोनी भारती, जिला संयोजक कुमार अनुज, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर, राज्य कार्यकारी समिति सदस्य जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रशांत किशोर जी जो है बिहार उद्घोष यात्रा में आज 23 तारीख से निकले हैं और 50 विधानसभा उन्होंने जाना है। उनका जो पहला रूट मैप है, आज शुरुआत जो है इसकी अंक की धरती से उनका शुरुआत हुआ है। अभी 0 माइल होते हुए वो पीरपैंती की अंक धरती पर जाएंगे। उसके बाद वहां सभा करने के बाद सुल्तानगंज में रामपुर डी के पास उनका सभा है। कार्यकर्ताओं के बीच आप देखे ही है, जबरदस्त उत्साह है। बिहार बदलाव की ये जबरदस्त उमंग उठ चुकी है और ये ज्वाला आपको दिखेगा। बिहार जो अब बदलाव के करीब आ चुका है प्रशांत जी के मुहिम में, और आने वाले समय में बिहार नई परिगाथा लिखेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरदार हर्षप्रीत सिंह है, प्रदेश कार्यकारिणी समिति युवा में है और जिला सचिव में है। प्रेडिक्शन आप सुन लीजिए। हम जो पहले काम करते थे तो मेरी बातों को पत्रकार लोग बहुत गंभीरता से लेते थे। अब चूंकि हम खुद राजनीति में हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर है, तो आप लोग भी कहते हैं ये कैसे होगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा तो नहीं आया। जब आंध्र में कहा कि जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह हार जाएंगे तो उनको 11 को सीट आया। बिहार में मैं जो अभी कहूंगा आप कहेगा आप तो जनसुराज के नेता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं। उस पर विवाद हो सकता है, उस पर अभी जनता को निर्णय लेना है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी ये है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखेगा वो जीत कर आएगा। एजेंडे में सबसे मजबूत आधार क्या है जो जनता आपको चुनेगी सर? भाई हमारे एजेंडे में सबसे मजबूत आधार ये है कि बिहार में जाति, धर्म, नाली गली 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार की राजनीति होनी चाहिए। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन है उसकी बात होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पहली बार राजद और जदयू जैसे दल भी पलायन की बात कर रहे हैं। तो जनसुराज की क्या ताकत है ये तो आपको अभी दिख रही है। बिहार की राजनीति में पहले कभी पलायन पर आपने चर्चा सुनी हो, कभी शिक्षा पर बात सुनी हो तो बता दीजिए। पहली बार लोग शिक्षा और पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र में विकल्प होने की ताकत है। जिस दिन लोगों के पास विकल्प मिल जाएगा तो जो दल अभी पहले से बने हैं उनको भी जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो मुद्दों की बात इसलिए नहीं करते, उनको मालूम है कि काम करे चाहे नहीं, डर के मारे हम ही को वोट देगा। अब जब विकल्प एक मिल गया है तो सबको जवाब देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है हमारी पार्टी आप सबकी आवाज़ जो आशा के नाम से कहलाती है, इस पार्टी का जो उदय हुआ है कि आज के परिदृश्य में हमारे जितने भी पार्टियां हैं वो आम लोगों से जुटे हुए नहीं हैं। और हमारे पार्टी का उद्देश्य है कि
हम जो भी सरकार हमारी बनेगी उसमें मतलब सरकार की जो भी योजनाएं होंगी उनको हम लोग वहाँ तक, उनके घर तक जो है पहुँचा करके सेवा देंगे, सेवा प्रदान करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिस संसाधन को सरकार, जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं उस पर वो कोई भी चीज़ को जो है वो वहाँ पर टच नहीं किया हुआ है जो कि आम जन की समस्या को प्रभावित कर सके। तो हमारी पार्टी का ये सोच है कि हम लोग जो आज की जो सर्वे हो रहा है, जो लोगों को ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, हेडक्वार्टर दौड़ना पड़ता है और आम जनता की जो है आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, उसी परिदृश्य को रखते हुए इस पार्टी का जो है निर्माण किया गया है। और हमारे जो मतलब इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RCP सिंह हैं, इन्होंने जो अपना कार्यकाल नीतीश जी के साथ बिताया है वो 2005 से 2010 तक का जो कार्यकाल रहा है, इनका ये स्वर्णिम काल कर रहा है। और इसी कार्यकाल में आज जो विकास की कड़ी हम लोग देख रहे हैं वही जो है इसकी दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी एक सोच है कि हम एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त और एक कानून का जो राज है उनको जो है हम कायम करें। इसी परिदृश्य को रखते हुए नाथनगर विधानसभा जो हम लोग, चूँकि हमारे यहाँ भागलपुर में हम लोग कहलगांव जहाँ की हंसल जी हैं, नाथनगर से मेरा नाम जयकांत प्रसाद सिंह हुआ, हम बेटे के इंजीनियर भी हैं और चूँकि सामाजिक फील्ड में भी बहुत सारा जो है हम अपने कार्य को जो है किए हुए हैं, तो उसी परिदृश्य में नाथनगर का जो हमारा अपना है जनसंपर्क अभियान हम लगातार जो है बनाए हुए हैं कि लोगों से हम जो है इंटरेक्ट करें, उनके विचारों को करें। आज की युवा जो है करीब वो उनको कुछ अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग जाते हैं तो अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, तो उनको एक आशा जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है। और नाथनगर का जो चुनाव है यह एक बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए जो है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के लिए एक ये जो है पत्थर का जो है मील का पत्थर साबित हो। 2005 से 2010 तक आप लोगों ने उनका शासन देखा। अभी जदयू को 4 लोगों ने हाईजैक कर लिया और उससे आहत होकर RCP वो जदयू से बाहर आ गए। यही कारण है कि वो जदयू को कोसते हैं। जदयू को उन्होंने बनाया था वो जदयू अब नहीं रही, जदयू से इसलिए वो अलग हो गए, इसलिए जदयू को कोसते हैं और कोई बात नहीं। जहाँ तक लालू जी का सवाल है, तो लालू जी के बारे में हमारे नेता बोलते हैं कि दबाओं, कुचलों, अल्पसंख्यकों को जो आवाज़ आज दी है वो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। इस बात को हम लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए हमारे नेता हमेशा उनका बड़ाई करते हैं। पार्टी छोटी है, छोटी सी ही पार्टी बड़ी होती है। जदयू भी जब थी तो बिना विधायक की पार्टी थी, तो आज भी हमारी पार्टी है बिना विधायक की, लेकिन भविष्य में ये पार्टी बहुत बड़ी होने जा रही है। इसलिए कि जो सोच है RCP सिंह का, जिन्होंने जदयू को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो सत्ता में आया, तो ये जब स्वयं पार्टी बनाया तो ये भी सत्ता में आएगी। और इनके बिना इस बार बिहार में सत्ता नहीं आने वाला किसी को, ये नोट कर लीजिए आप लोग। बिना RCP सिंह की बिहार में कोई सत्ता नहीं बनने जा रही है। RCP बाबू रहेंगे तो ही सत्ता बनेगी। जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारे लिए दोनों गठबंधन का दरवाज़ा खुला हुआ, दोनों को। कितना सीट चाहते हैं? देखिए, सीट तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन हम लोग तो 170 सीट चिन्हित कर चुके हैं जहाँ से हम लोग लड़ना चाह रहे हैं। भागलपुर में एकदम एकदम तय है, उम्मीदवारी एकदम तय है।